नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय सर्वनाम का लेक्चर चल रहा है और सर्वनाम का पहला लेक्चर हमने समाप्त किया है और दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में आज बहुत छोटी वीडियो होगी और इसमें हम इस सर्वनाम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और समाप्त भी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने सर्वनाम में 3 सर्वनाम को पढ़ लिया। जैसा कि आपको पता है सर्वनाम 6 प्रकार का होता है और वही यदि हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, एक होता है मौलिक सर्वनाम जिसे हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है दोस्तों, और वही जो दूसरा होता है उसे यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो इनके संबंध में भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम है वह परीक्षा में बहुत कम ही पूछा जाता है। सिर्फ यह पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम की संख्या कितनी और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो मूल सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी होती है और यौगिक सर्वनाम जो है उनकी संख्या तो ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर मीन्स वह ज्यादा पूछा नहीं जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा ये मीन्स जो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं दोस्तों। 6 प्रकार के सर्वनाम में हमने सबसे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों उनके संबंध में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर निजवाचक सर्वनाम को पढ़ा, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसके संबंध में बात करेंगे और साथ साथ में संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जहां पे कोई बात निश्चित ना हो, कोई तथ्य निश्चित ना हो, किसी के संबंध में कोई भी बात निश्चित ना हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों होता है जो सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वह होता है कोई या कुछ होता है। जैसे कोई सुबह ऑफिस जाने वाला है और वो कह दे कुछ लाओ खा ले या कुछ लाओ नाश्ता कर ले, उसके बाद जाए ऑफिस। ठीक है, तो यहां पर ये निश्चित नहीं है क्या नाश्ता करने के लिए मांग रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार यह भी सर्वनाम होता है। जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आया और दरवाजा खटखटाने की आवाज है, दरवाजा खटखटाना, तो अंदर से लोग कह रहे हैं देखो कोई आया हुआ है। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसी बात निश्चित नहीं है जिससे कि ये पता चल पाए कि कोई कौन सामने आया है। ठीक है, अगर ये हो जाए कि देखो सामने मोहन आया है, दरवाजे पर मोहन आया है, जब ये निश्चित हो जाएगा कि मोहन आया है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जब नहीं पता चल पा रहा है, निश्चित ही नहीं है कौन आया है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए क्या अनिश्चयवाचक क्या वही है, देखो दरवाजे पर कौन आया है। ठीक है दोस्तों, देखो दरवाजे पर कौन आया है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं देखो दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, क्या है, देखो दरवाजे पर कोई आया। एक व्यक्ति अंदर से कह रहा है किसी को कि देखो दरवाजे पर कोई आया है क्योंकि खटखटाने की आवाज आई है। ठीक है, तो यहां पर जो कोई है दोस्तों, यह कोई इस बात को निश्चित करता है कि वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति आया है लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मीन्स उसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई व्यक्ति कह दे कि चलो देखते हैं कि बाजार में कुछ नाश्ता करने को मिल जाए। ठीक है, तो यहां ये हो जाता है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं कुछ यहां आ गया। ठीक है, तो कुछ का मतलब यहां भी निश्चित नहीं है कि क्या नाश्ता मिल सकता है, क्या खाएंगे। ठीक है, इस संबंध में यह क्या हो जाता है दोस्तों, कुछ और जो कोई होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है मित्रों। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अब उसके बाद हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के संबंध में दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम का एक साफ सी बात है मित्रों कि संबंधवाचक का सर्वनाम एक वाक्य से दूसरे वाक्य का जुड़ना संबंधवाचक हो जाता है दोस्तों। मतलब एक वाक्य दूसरा हो और उस वाक्य का जो लिंक हो दोस्तों, उस वाक्य का जो संबंध है दूसरे वाक्य से हो। जैसे वह व्यक्ति जो आया था, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति जो आया था कल फिर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वह जो व्यक्ति आया था मीन्स आज जो आया था, मान लीजिए वह व्यक्ति जो आया था वह कल भी आएगा। मतलब एक सेंटेंस हो गया, वह व्यक्ति जो आया था। अब दूसरा वाक्य क्या हो रहा है, कल भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह भी एक क्या होता है, संबंध। दोनों वाक्य में संबंध है। और किसके बीच में संबंध है, उस लड़के के बीच में, उस व्यक्ति के बीच में जो आज आया है और कल भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा अगर मान लीजिए कि अगर उदाहरण ले तो वह जो लड़का आया था, ठीक है, वह जो लड़का आया था वह पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो आया था वह पढ़ने में तेज है दोस्तों। ठीक है, तो जो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें पढ़े थे आप जो अनिश्चयवाचक में जो सर्वनाम है दोस्तों वह है कुछ और कोई। आप कैसे इसका प्रयोग होता है आपने इसको भी देखा दोस्तों। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक में। संबंधवाचक में दोस्तों जो सर्वनाम है वो जो होता है, आपको वाक्य में जो मिलेगा, सो मिलेगा, वो, जिसे, जिसका, ये मिल सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए उदाहरण अगर हम बात करें, जो आया है सो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आया है, एक मिनट दोस्तों, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर दो वाक्य बन रहा है। हमने आपको क्या कहा, संबंधवाचक सिर्फ और सिर्फ इतना प्रदर्शित करता है दोस्तों कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से के साथ संबंध होता है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने कहा, पहला वाक्य हो गया जो आया है, और जो दूसरा है सो जाएगा। मीन्स जो सो, आप देख पा रहे हैं जो सो यहां पर दोस्तों जो सो। इस प्रकार यह जो संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो सर्वनाम यूज किया जाता है दोस्तों वह जो, सो और वो। ठीक है दोस्तों, जो जैसे करेगा वह वैसे उसका भुगतान करेगा, वह वैसे भोगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो जैसा करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा, ध्यान दीजिएगा, वो वैसा फल पाएगा। ठीक है, या वो वैसा परिणाम देखेगा। ये ऐसे भी कह सकते हैं, परिणाम देखेगा। ठीक है दोस्तों, जो जैसा करेगा वो वैसा परिणाम देखेगा। अब आप देख रहे हैं जो जैसा करेगा, ये पहला सेंटेंस हो गया, पहला वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया वो वैसा देखेगा, वो ऐसा परिणाम देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, वो, ठीक है, कहीं कहीं जिस और जिसका भी यूज हो जाता है मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी। और उदाहरण की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि जो तुम चाहो, ध्यान दीजिएगा, अगला उदाहरण देखें, जो तुम चाहो करो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, जो तुम चाहो करो। अब देखिए एक वाक्य ये बन गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वाक्य ये बन गया, जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो, और दूसरा हो गया करो। ठीक है दोस्तों, करो का मतलब आप ये भी इसको यहां पर छिपा हुआ, जो तुम चाहो वो करो, ये भी आप कह सकते हैं, जो तुम चाहो वो करो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है ना दोस्तों। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो जहां पर आपको जिस वाक्य में जो, सो, वो आपको मिल जाए वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो तीसरा हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है,
जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, ये सब आपके समझ में आया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का साफ साफ मतलब है कि जहां पर प्रश्न, कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, जिस वाक्य में आपको प्रश्न करना दिखाई पड़े, प्रश्न का बोध होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर दोस्तों होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब उसके बाद ठीक है, जिस सर्वनाम से, अब ये हो गया दोस्तों, यहां पर क्या, कौन, किसने, क्यों, कहां, कैसे आदि, ये जो प्रश्नवाचक प्रश्न है आपको मिलेंगे दोस्तों सेंटेंस में। जैसे उदाहरण बात करते हैं दोस्तों, उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। देखो, आज स्कूल कौन आया है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कौन शब्द आ गया, मीन्स जो कौन है वह प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न कर रहा है कौन। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, जहां पर आपको क्या, कौन, किसने, क्यों, कहां आदि जैसे शब्द मिल जाए, वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी पुस्तक कहां है। ठीक है दोस्तों, हमारी पुस्तक कहां है, तो हमारी पुस्तक कहां है, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह आपको निश्चित कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने सर्वनाम को पढ़ा और सर्वनाम को समझा। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम को समझा कि जो पहला सर्वनाम था क्या था दोस्तों, जो यह पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके संबंध में हमने पढ़ा। निजवाचक सर्वनाम में दोस्तों, पुरुषवाचक जो सर्वनाम था दोस्तों, हमने देखा कि वहां पर जो प्राणी से संबंधित होता था दोस्तों, ठीक है, उसको प्राणीवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम था दोस्तों। और हमने देखा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम थे उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन प्रकार से हमने समझा। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, वहीं पर दोस्तों अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में हमने देखा दोस्तों जो मैं होता है वह सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम होता है वह मैं होता है दोस्तों। वहीं पर मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम होता है दोस्तों क्या होता है, तुम होता है और आप होता है। ठीक है, तुम होता है और आप होता है। वहीं पर अन्य पुरुष जो होता है दोस्तों वह होता है यह और वह होता है। ठीक है, जो उत्तम पुरुष होता है आपको हमने बताया था, उत्तम पुरुष जो होता है वो किसी बात को कहने वाला होता है, या यूं कहे तो दोस्तों वह कर्ता होता है, कर्ता कारक होता है दोस्तों। ठीक है, किसी बात को कहने वाला होता है। और जो दोस्तों मध्यम पुरुष होता है दोस्तों वह बात को सुनता है। ठीक है, बात को सुनने वाला होता है, श्रोता होता है एक तरीके से। ठीक है, वही दोस्तों जो अन्य पुरुष होता है दोस्तों, जो अन्य पुरुष होता है वह जिसके बारे में ये मीन्स उत्तम पुरुष कहता है, जिसके बारे में यह वक्तव्य बात करता है दोस्तों, वह अन्य पुरुष होता है। मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ क्या कहते हैं कि कुछ बातें कही जाती है, वो क्या होते हैं दोस्तों, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप ये सर्वनाम का लेक्चर, पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें दोस्तों, सारे के सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। फ्री में ये सारे वीडियो हैं दोस्तों, वहां पर आप देख सकते हैं। बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है मित्रों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें मित्रों। ठीक है।